सो गुरु शब्द में ही उरु शब्द आ जाता है। ठीक है, सो उरु का अर्थ है कि मध्य नाड़ी, जैसे जिसे हम सुषुम्ना बोलते हैं, सुषुम्ना एक मध्य नाड़ी, तो उसको उरु कहा जाता है। तो उसमें ऊर्जा का ऊपर की ओर बढ़ना, वो उरु को दर्शाता है। सो गुरु वो है जिस जो कि आपकी ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ा सके। ठीक है, सो उरु शब्द से ही ऊर्जा शब्द बनता है। उरुजा को अभी ऊर्जा बोलते हैं, ऊर्जा शब्द उसी से बनता है। सो उरु से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि जो हमारी तीन मेन नाड़ियां हैं, ठीक है, तो तीन मेन नाड़ियों में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, वो बड़ी नाड़ियां हैं, वो बिगर चैनल्स हैं। ठीक है, सो वो बड़ी नाड़ियां हैं, जबकि सुषुम्ना कैपिलरी है। सुषुम्ना एक बारीक नाड़ी है, जैसे कि एक नीडल होती है, सुई होती है। सो वैसे ही कैपिलरी है वो, सो कैपिलरी नाड़ी है। सो दूसरी नाड़ियों में स्राव का ऊपर आना और जाना बहुत ही स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो वो आप चाहे ना चाहें तो एक एक नाड़ी में से किसी ना किसी समय बहाव रहता ही है, ऊर्जा ऊपर या नीचे, उसमें से फ्लूइड्स ऊपर या नीचे जाते ही है। लेकिन मध्य नाड़ी अगर चलानी है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन है, तो उस स्पेसिफिक नियम को करने से ही मध्य नाड़ी चलती है। क्योंकि मध्य नाड़ी आपके पूरे रसायनों पर आधारित है। अगर आपकी देह में पूरे रसायन सही हैं, जिसे आज की भाषा में अल्केमी कहेंगे, तो अगर आपके सारे रसायन, रसायन, आपके सारे बॉडी के जो इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लूइड्स हैं वो सारे अगर सही हैं, अल्केमी सही है, तो उसी से ही आपकी मध्य नाड़ी चलती है, उसी से कैपिलरी काम करती है। और कैपिलरी फंक्शन क्या होता है? कैपिलरी फंक्शन बहुत ही सिंपल फंक्शन होता है, जिसमें कि फ्लूइड अगर बने हैं, सही फ्लूइड बने हैं, तो वो कैपिलरी उसको खुद ही ऊपर की तरफ खींच लेती है। उसमें आपको कोई और एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है।